हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हमने वहीं से कंटिन्यू करना है जहाँ से तुमने छोड़ा था +1 क्लास में। तो लेट ए बी इन एन इवेंट। अगर ए कोई कोई भी इवेंट है और एस इसका सैम्पल स्पेस है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, एस पी सैम्पल स्पेस। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये थियोटिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ठीक है, थियोटिकल अप्रोच है। तो ये तो हमने +1 में किया था। ठीक है, जब हम +2 स्टार्ट करेंगे तो +2 हमारी जो स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी में, वो स्टार्ट होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं एक। मान लिया एग्जाम्पल हमारे पास थ्रोइंग 2 डाइस, हमने 2 डाइस को थ्रो करा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बीइंग इवन इफ द नंबर फर्स्ट नंबर इज ओड। अब इस लाइन का ये लाइन कहाँ से आ गई, इफ द फर्स्ट नंबर इज ओड। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम +1 क्लास में होते तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता, यहीं तक। लेकिन +2 में आ गया तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है कंडीशन है, इफ द फर्स्ट नंबर इज ओड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है देखो जरा। सबसे पहले तो इसमें हम ई इवेंट मानेंगे, इवेंट ई। इवेंट ई हम नंबर मानेंगे सम ऑफ नंबर बीइंग इवन, सम ऑफ नंबर्स इज इवन। ठीक है, और ए इवेंट मानेंगे, इवेंट ए फर्स्ट नंबर इज ओड, फर्स्ट नंबर इज ओड। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम ऑफ नंबर बीइंग इवन की। और किस कंडीशन के अंडर निकालनी है, द फर्स्ट नंबर इज ओड। इस कंडीशन के अंडर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये डिवाइड में ए। ठीक है, कंडीशन नीचे रखनी है और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसको ऊपर रखना है। तो कंडीशन हमारी क्या थी, द फर्स्ट नंबर इज ओड। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि द सम ऑफ इवन अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन दैट फर्स्ट नंबर इज इवन, अंडर द कंडीशन दैट फर्स्ट नंबर इज इवन। ठीक है, इस कंडीशन के हमें अंडर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमने करना क्या है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, सैंपल स्पेस के लिए हमने ये जो कंडीशन है इसी को पूरे को सैंपल स्पेस मान के चलना है। तो कंडीशन हमारी क्या है, ये देखो ए द फर्स्ट नंबर इज ओड। तो मैं पहले, क्योंकि जब हम डाई को थ्रो करते हैं हमारे पास एलिमेंट्स कितने आते हैं, टोटल 36 एलिमेंट आते हैं। उसमें से वो एलिमेंट हम पिक करते हैं जिसमें फर्स्ट जो नंबर है वो ओड है। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए, एक तो 1,1 आ गया, 1,2 आ गया। ठीक है, और फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ये नंबर आ गए। इसके बाद 2,2 नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर हमको ओड चाहिए, तो 3,1 आएगा, 3,2, 3,3, 3,4, ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा 3,6। इस तरह से लास्ट में आ जाएगा 5,1, 5,2 और लास्ट में आ गया 5,6। तो ये जो टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, ये 6, ये 6 और ये 6, 18 एलिमेंट्स हो गए टोटल। अब उसके बाद ई में एलिमेंट देखते हैं क्या क्या है।
हाँ जी, ई सेट। ई सेट में हमने क्या माना है, नंबर इज फर्स्ट, द सम ऑफ नंबर इज इवन। ठीक है, द सम ऑफ नंबर इज इवन। तो इवन में देखो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, एक तो 1,1 आ जाएगा, ठीक है, और एक ये 1,4 आ जाएगा, और इसके बाद 1,5 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से देखो 3,1 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा, और 3,5 आ जाएगा। उसके बाद 5,1, 5,3, 5,5, ये सारे जो है इन सैम्पल स्पेस में से वो एलिमेंट है जिसपे सम इवन मिल रहा है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी ई गिवन ए की, वो क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 18, तो यहाँ पे 18 आ गया क्योंकि 6 18 हो गया। ई में हम एलिमेंट देखने कितने हैं, ठीक है, ई में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट हो गए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। बट हम जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बोर्ड में, वो इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला है हमारे पास, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए निकालना होगा तो फार्मूला हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो इस फार्मूले को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एस यानी कि जो सैंपल स्पेस है पूरा का पूरा, उसमें 36 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो उसके नीचे भी 36 आएगा। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास ई इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखो ऊपर जरा आते हैं। हमने ई किसको माना था, ई हमने माना था सम ऑफ नंबर्स इज इवन को, और ए किसको माना था, फर्स्ट नंबर इज ओड। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमको ढूंढना है कौन कौन से हैं। तो देखो कॉमन एलिमेंट ई और ए में अभी फिलहाल जो है इसको एस की बजाय हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ए। तो ई ये ए सेट ये है, ई सेट ए, दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट हो गए, क्योंकि जो ई सेट बनाया हमने ए में से बनाया, तो दोनों में कॉमन ये ई सेट ही होगा। और इसमें कितने एलिमेंट हमने काउंट करे थे, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद ए में कितने एलिमेंट हमने काउंट करे थे, 18। ठीक है, देखो यहाँ से ए में 6 6 6 18 एलिमेंट हुए थे, तो यहाँ से 36 36 कट गया, 9/18, तो 1/2। तो हमारा आंसर देखो पहले भी 1/2 आया था, और इसके बाद फार्मूला लगाने के बाद भी 1/2 आएगा। तो इसका मतलब जब भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी वैसे तो जब हमने +1 में करी थी उसमें हमने सिर्फ ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, उसमें कंडीशन कोई नहीं थी। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई, तो कंडीशन से फर्क क्या पड़ेगा, कंडीशन से फर्क ये पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको लगता है कि बारिश आने वाली है, ठीक है, तो आप ये तो देखोगे कम से कम कि आसमान में बादल छाए हुए कि नहीं। अगर बादल छाए हुए हैं आसमान में तो इसका मतलब तो तुम ज़्यादा चांसेस हैं बारिश होने के, बजाय अगर धूप निकली हो। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बादल छाए हुए हैं। ठीक है ना, तो यानी कि अगर बादल छाए होंगे तो कंडीशन ज़्यादा रहेगी बारिश आने की। इसी तरह से मान लो आप बाहर निकलते हो और बाहर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि आपके एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक पे। तो इस तरह से कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी, यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी, ई की प्रोबेबिलिटी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी के होने पे। क्लियर है, तो यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अब देखो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज +1 में करी थी, बिल्कुल सेम उसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ई
इसको हम एस अंडर द कंडीशन ई भी बोल सकते हैं या एस गिवन ई भी बोल सकते हैं, मतलब ई हमारी कंडीशन है नीचे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, देखो एस इंटरसेक्शन ई, ये प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो एस तो सेट बहुत बड़ा सेट है, क्योंकि ई सेट जो निकला है वो एस में से निकला है, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, एस ही बनेगी। दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ई बनेगी, क्योंकि ई छोटा सेट है। और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये दोनों कट जाएगा हमारे पास, तो क्या रह गया 1। इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई, तो ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई इंटरसेक्शन ई ई होता है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना हो अंडर द कंडीशन से ई, तो इसका फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन ई। ठीक है, इसके बाद चौथा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट को बाहर से डिनोट कर रहा हूँ अपॉन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसकी बनेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमको दे रखा है 0.2, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई गिवन एफ और एफ गिवन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। ठीक है, सबसे पहले इसकी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इसका फार्मूला हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी रखी है 0.3। तो सोल्व करके क्या बन जाएगा, ये 2/3। इसी तरह से मान लो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई निकालनी हो, तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी यानी कि एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी रखी है 0.2 और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। तो कट के क्या बचेगा 2/6 यानी कि 1/3। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन फार्मूला का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखा है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमको 5/8। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए यूनियन बी की, और वो कितनी दे रखी है 3/4। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिवन बी की। तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फार्मूले में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यूज होगी, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगाते हैं। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें पुट कर दो वैल्यू 3/4 और यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगी। ठीक है, इसको उधर लेके जाओगे, इन दोनों को ऐड करके ये 3/4 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2/3 प्लस 5/8 माइनस का 3/4। तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा इसका 4 दूनी 8। ठीक है, 8 और 3 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 3 8 24 16 प्लस 8 3 24 15 माइनस 18। तो ये आंसर बनेगा 16 माइनस 3 13 13/24। ये इसका आंसर आ गया।
तो अभी हमारे पास 13/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिवन बी की। तो ऊपर आ जाएगा 13/24, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 5/8। तो ये कट जाएगा 3 पे, तो हमारे पास क्या बचेगा 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई एंड एफ आर एज फॉलोज। तो पहला क्वेश्चन है ई हैड्स ऑन द थर्ड टॉस और एफ इवेंट है हमारे पास हैड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे इसके, क्योंकि हमने कॉइन को 3 बार टॉस करा है, तो 8 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे सैंपल स्पेस में, ठीक है, 2 × 2 × 2। तो 8 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एच एच एच, ठीक है, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी, एच एच टी, फिर एच टी टी, ठीक है, फिर इसके बाद टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच और फिर टी टी एच। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले ई इवेंट में देखा कितने एलिमेंट लिखेंगे। ई एलिमेंट क्या कहता है, हेड्स ऑन फर्स्ट टॉस, ठीक है, थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। तो थर्ड टॉस में कितने हेड है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये तो हमारा क्या है, ये टी 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 है। तो 4 एलिमेंट है इसके अंदर, कौन कौन से आएंगे, एच एच एच, इसके बाद एच टी एच 2, एक ये वाला टी एच एच, और चौथा कौन सा है, चौथा टी टी एच, टी टी एच, ठीक है, ये एलिमेंट हमारा टी 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 है। तो ये 4 एलिमेंट आ गए। अब इसमें एफ में जो एफ इवेंट है वो देखते हैं। एफ इवेंट में क्या क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पहले 2 पे हेड होना चाहिए। तो एक तो ये इवेंट मिल रही है हमको एच एच एच, उसके बाद देखो 2 जगह, पहली 2 जगह पे हेड कौन कौन से में है, एक तो इसमें भी है एच एच टी, ठीक है, और देखो और नहीं है, तो ये 2 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। और दोनों में कॉमन देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आए, ये देखो एच एच एच, ये कॉमन आ गया दोनों में, ये तो इसमें है ही नहीं, तो एक एलिमेंट कॉमन आएगा एच एच एच। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें किसकी निकालनी है, ई गिवन एफ की। तो फार्मूला क्या होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो जो इवेंट नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, अपॉन, और टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें 8, तो 1/8 हो गया ऊपर। नीचे एफ में कितने एलिमेंट है 2, तो 2/8 हो गया, 8 से 8 कटा तो आंसर आ गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो इस केस में ई हम क्या बनाएंगे, ये सेकंड पार्ट है। सैंपल स्पेस तो वही चलेगा। ई में हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड देखो कौन कौन सी इवेंट में है, कौन कौन से आउटकम में है। एक तो इसमें तो तीनों एच है हमारे पास, ये भी हम लेंगे इसमें, तो ये भी लेंगे क्योंकि इसमें 2 हेड्स आ रहे हैं। तो एच टी एच, इसके बाद ये भी लेंगे एच एच टी, उसके बाद कम से कम 2 हेड होना चाहिए तो इसको नहीं लेंगे हम। ये देखो ये भी आ जाएगा टी एच एच, टी एच एच, उसके बाद इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें कोई हेड नहीं है। तो ये एलिमेंट, इतने एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर। अब एफ में देखते हैं। हाँ जी, एफ में क्या बोल रहा है वो, एफ में एटमोस्ट 2 हेड्स। तो इसका मतलब एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ज़्यादा ज़्यादा 2 हेड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसमें कौन कौन से काउंट करेंगे आउटकम्स, जिसमें कोई भी हेड नहीं है, या जिसमें एक हेड है, या फिर जिसमें दोनों 2 हेड है। तो पहले 0 हेड वाले कौन से हैं, देखो ये बनेगा ट्रिपल टी, टी टी टी। अब इसमें एक हेड वाले देखो कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला टी टी एच, टी टी एच,
ठीक है। एक ये आ जाएगा टी एच टी, इसमें एक हेड है टी एच टी, और एक हेड वाला काउंट कर रहे हैं एच टी टी, ये भी आ जाएगा एच टी टी। तो एक हेड वाला बस। अब दो हेड वाले काउंट करते हैं, तो ये हो गया एक तो एच टी एच, दो हेड वाले एक नेक्स्ट एच एच टी, दो हेड वाले इसके बाद टी एच, और तो कोई नहीं है बस। तो ये एलिमेंट हो गया हमारे पास। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और इससे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं। तो एच ये तो इसमें मिलेगा ही नहीं, ट्रिपल एच टी एच देखो दोनों में है, यहाँ भी ये आ जाएगा इसके अंदर एच टी एच। फिर एच टी ये भी इसके अंदर है, ये देखो ये रहा, तो दोनों में कॉमन आ गया एच टी। उसके बाद टी एच ये भी दोनों में है, ये देखो यहाँ पे टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई गिवन एफ निकालना है हमको। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 3 एलिमेंट है और एस में कितने हैं 8, नीचे एफ है, एफ में कितने एलिमेंट निकाले थे देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 हो गया नीचे। तो ये 8 से 8 कट गया, तो आंसर कितना बना इसका 3/7। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसमें हमें बोला है एटमोस्ट 2, ये बॉल्स नहीं 2 टेल्स आएगा, ठीक है। एटमोस्ट 2 टेल्स, तो ज़्यादा 2 टेल्स होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल में कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन इफ द 2 numbers appearing on them are different, find the number that the first number is 6, ठीक है। सेकंड पार्ट है द कंडीशन ऑफ द नंबर, एंड सेकंड पार्ट है इसमें नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर इज 4 और 6, 4 और लेस। तो इसमें हम सबसे पहले तो इवेंट ए मानेंगे। देखो ए इवेंट हम उसको मानेंगे जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें कौन सी दे रखी है, इन दोनों की तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द सम ऑफ नंबर इज 6 की और इसकी द सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस। जो कंडीशन हमको दे रखी है, कंडीशन ये है, यहां से देखो इफ द 2 numbers appearing on them are different, ये कंडीशन है हमारे पास। तो इसको हम मानेंगे इवेंट ए। इसमें लिखेंगे नंबर्स appearing on them are different, appearing on them are different, ये हमारी होगी कंडीशन, ठीक है। और जो इवेंट है वो किसको मानेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ये मानते हैं सम ऑफ नंबर्स इज 6, सम ऑफ नंबर्स इज 6, इसको मानेंगे, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, देखो जिसकी निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर रखेंगे, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी। और कंडीशन क्या हमारे पास, ये कंडीशन है ए, तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिवन ई की। फार्मूला इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, और नीचे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ में देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो हमारा सैंपल स्पेस है इसमें, क्योंकि हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करा है, तो सैंपल स्पेस में तो हमें पता है कि 36 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन हमने देखना है, कॉमन कौन सा, कि नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, दोनों में नंबर अपीयर जो होंगे वो अलग अलग भी होने चाहिए, और दोनों का जो सम है वो 6 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ई में देखो एलिमेंट कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। तो सम हमें सम 6 बनाना है, तो अगर पहला 1 आया तो दूसरा 5, ठीक है। फिर अगर सम 2 आया और तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4। फिर सम अगर पहला नंबर 3 आया तो दूसरा कितना हो जाएगा 3। फिर पहला अगर 4 तो दूसरा 2, अगर पहला 5 तो दूसरा 1। ये एलिमेंट आ गए किसमें, ई1 में, ई में। तो बट हमें
हमें जो एलिमेंट काउंट करने हैं वो ई इंटरसेक्शन ए में काउंट करने हैं, यानी कि ये नंबर तो इसमें ये इवेंट वो है जिसमें सम ऑफ नंबर 6 है, ठीक है। बट हमें दोनों में कॉमन चाहिए। कॉमन क्या आएगा कि कॉमन दोनों का ये बनेगा कि सम भी 6 होना चाहिए दोनों नंबर्स में, और दोनों में नंबर्स भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसी आउटकम हम लेंगे जिसमें जो दोनों पे नंबर्स हैं डाइस पे वो अलग अलग हैं। तो इस पे भी अलग अलग है, इस पे भी अलग अलग है, इस पे सेम है, इन दोनों पे भी अलग अलग है। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट बनेंगे 4। नीचे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 36, नीचे 36 आ जाएगा। अब देखो ए में कह रहा है कि नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। तो ए में हमें देखना पड़ेगा कि ए में कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखो 36 में हम वो एलिमेंट निकाल देते हैं जिसमें दोनों पे नंबर सेम होता है। तो कितने एलिमेंट बनते हैं वो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 एलिमेंट्स बने ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 30। तो यानी कि ए में कितने एलिमेंट हो गए, 30 एलिमेंट हो गए। तो 30 डिवाइड बाय 36, 36 से 36 कट गया, आंसर आ गया 4/30 यानी कि 2/15। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। हाँ जी, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो नंबर है सम ऑफ नंबर्स इज 4 और लेस। नंबर हमारे पास सम ऑफ जो नंबर है वो 4 या 4 से छोटे होने चाहिए। तो ई में देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 या 4 से छोटे। तो देखो मिनिमम नंबर तो 2 ही बन सकता है, क्योंकि 1 और 1 अगर दोनों में आ गए तो 2 मिनिमम बन गया, 2 नंबर हो गया सम। तो 1 1, तो 2 सम का तो एक ही आउटकम बनेगा, दैट इज 1 1। अब देखो 3 सम के इवेंट, 3 सम के आउटकम कितने हो सकते हैं, 1 2 और 2 1। ये हो गए 3 सम के आउटकम। अब 4 सम के आउटकम कितने हो सकते हैं, तो 1 तो हो जाएगा 1 3, ठीक है। 1 हो जाएगा 2 2 और 1 हो जाएगा 3 1। इसके अलावा कोई नहीं होगा आउटकम। तो ये 3 जो है ये आउटकम कौन से हैं जिसमें सम 4 आ रहा है। तो ई में बस इतने एलिमेंट ही बनेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, या तो सम 4 हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। तो ई में इतने एलिमेंट आ गए, ए 1 2 3 4 5 6। अब जो इवेंट है, इवेंट में तो हमने काउंट कर लिया कितने एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट थे टोटल। अब देखो हमने देखना है कॉमन में कितने एलिमेंट बनेंगे, ई इंटरसेक्शन ए। तो ई इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है कि सम ऑफ नंबर जो है 4 या 4 से छोटा भी होना चाहिए, और साथ ही दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट भी होने चाहिए। यही मतलब हुआ ई इंटरसेक्शन एफ का। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में ये नहीं आएगा, इस पे दोनों पे नंबर सेम आ रहा है, 1 2 आ जाएगा, 1 2 2 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 3 आ जाएगा, 1 3, इसके बाद 2 2 नहीं आएगा, और 3 1 आ जाएगा। ये आ गया। तो कितने एलिमेंट आ गए इसके अंदर, 4 एलिमेंट आ गए, ठीक है। ई इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट आ गए, 4। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, ई गिवन ए की, ठीक है, ई गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर आएगा ई इंटरसेक्शन ए, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ई इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट निकाले थे हमने, 4। तो 4/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की। नीचे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए में एलिमेंट हमने काउंट करे थे 30, तो 30/36। तो ये कट गया, इसका आंसर आ गया, इसका भी आंसर 2/15, ठीक है। तो दोनों का आंसर 2/15 आ रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ई इज द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन, एंड एफ विद द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एन एस। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई गिवन एफ की। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो इसमें हमने जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि हमने एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से।
तो सैम्पल स्पेस में 52 एलिमेंट्स बनेंगे। अब ई में एलिमेंट कितने बनेंगे, देखो हमें ई में नहीं, हमें यहाँ पे एफ में पता करने की जरूरत पड़ेगी। तो एफ में कितने एलिमेंट बनेंगे, एफ में कह रहा है कि या तो कार्ड क्वीन हो या फिर एस हो, ठीक है। तो क्वीन और एस वाले, तो अगर मैं क्वीन वाले को ए मान लेता हूँ और एस वाले को बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि बीच में और है तो ए यूनियन बी ये निकालना होगा हमको, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट बनेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वीन हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट आ जाएंगे, प्लस एस पी कितने होते हैं, 4, और दोनों में कॉमन, यानी कि वो कार्ड क्वीन भी होना चाहिए और वो कार्ड एस भी होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं कि ऐसा कार्ड जो क्वीन भी हो और एस भी हो। तो इसमें 0 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 18। तो अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है, हमारे पास एफ। तो एफ में हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, टोटल 8 हो गए। अब इसमें देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, हमारे पास द कार्ड जो है ई में क्या है, किंग और क्वीन, और दूसरे में एफ में क्या माना हुआ है, क्वीन और एन एस। तो दोनों का जो कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन एफ, वो क्या बनेगा, तो इन दोनों का कॉमन का मतलब क्या है, जो कार्ड निकला या तो वो किंग और क्वीन हो, ठीक है। ए इवेंट तो ये है, एफ इवेंट ये है जो कि जो कार्ड निकला वो क्वीन और एस हो। तो दोनों में जो कॉमन बात निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, कि जो कार्ड निकलना चाहिए, देखो देखो दोनों में जो कॉमन है वो क्वीन कॉमन है, देखो दोनों में क्वीन इसमें भी है, क्वीन इसमें भी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में का जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, कि द जो कार्ड निकला वो क्वीन हो, यही कॉमन बनेगा इसका। तो इसका मतलब अब क्वीन कितने होते हैं, 4, तो इसमें एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 4। तो पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, दोनों में कॉमन कितना है, ए इंटरसेक्शन एफ में 4 है और सैम्पल स्पेस में 52 एलिमेंट्स है। नीचे कितना आएगा, इसमें 8 बाई 52, 50 से 52 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1/2।